वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है संतोष लाइव क्लासेस। आप मेरे इस चैनल पर आ चुके हैं तो जाहिर सी बात है आपको कुछ प्रॉफिट ही होगा। देखिए ध्यान से, आज की स्टोरी, आज की जो वीडियो मेरी है, आज एक छोटी सी कहानी से शुरुआत होती है। एक राजा रहता है और राजा एक बार अपने सैनिकों के साथ एक शिकार पर निकलता है और शिकार करने के लिए वह इस जंगलों में भटकता हुआ जंगलों में पहुंच जाता है और शाम हो जाती है और उसे अंधेरा धीरे धीरे हो जाता है और राजा को अपने जो उसके सारे सैनिक थे, उसके जो सारे रक्षक थे, उन रक्षकों से राजा थोड़ा दूर हो जाता है। अंधेरे की वजह से जैसे अंधेरा हो जाता है और वो भटकना शुरू हो जाता है, रास्ता भूल जाता है और अपने सारे लोगों से अलग हो जाता है। अब राजा अपने रास्ते की तलाश करते हुए उस वन में भटकता हुआ आगे कुछ दूर और बढ़ता है तो वहां पे उसे 3 बच्चे खेलते हुए दिखाई मिलते हैं। वहां पे वो देखता है कि 3 बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, उनकी आवाज सुनता है और उसके नजदीक पहुंचता है। राजा बहुत ही भूखा प्यासा, एकदम बिल्कुल टायर्ड हो चुका था, थका हुआ था और उनके पास जाता है और बच्चों को बुलाता है। बच्चे राजा के पास आते हैं। बच्चों को नहीं पता है कि यह हमारे राज्य के राजा है और राजा उन बच्चों से कहता है, क्या आप मेरे लिए कुछ पानी और भोजन की व्यवस्था कर दोगे? मुझे बहुत तेज भूख और प्यास लगी है। बच्चों ने कहा, जी जरूर। और बच्चे वहां से दौड़ते हुए पास के गांव में जाते हैं और अपने घरों से कुछ पानी और कुछ भोजन की व्यवस्था करके थोड़ी देर में वापस राजा के पास लौटते हैं। जब राजा के पास तीनों भोजन और पानी लेकर आते हैं, राजा उस भोजन करता है, पानी पीता है और उसके बाद वो उन बच्चों से, उनके व्यवहार से इतना खुश हो जाता है तो राजा कहता है, बच्चों बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बताओ आप किस चीज की कमी है तुम्हारे लाइफ में। एक बच्चा उसमें से बोलता है कि मेरे पास खाने के लिए 2 टाइम भोजन हमारे घर में नहीं जुट पाता है, तो आप मुझे इतना धन दे दीजिए, इतना पैसा दे दीजिए, इतनी संपत्ति दे दीजिए कि मैं एक अमीर हो जाऊं। राजा ने कहा, जी जरूर, मैं जरूर करूंगा। दूसरे बच्चे की बारी आई। दूसरे बच्चे से पूछा राजा ने कि बताओ बच्चे तुम्हें क्या चाहिए। दूसरे बच्चे ने कहा, मुझे, मेरे पास घर नहीं है, बारिश होती है तो मेरी माँ मेरे पिता उस बारिश में भीगते हैं हम लोगों को बचाने के लिए, तो आप मुझे एक बड़ा सा बंगला दे दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बंगला भी देता हूं। और जब तीसरे बच्चे की बात आती है, राजा जब तीसरे बच्चे से पूछते हैं कि बताओ बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तीसरे बच्चे ने कहा, मुझे ना तो धन चाहिए, दौलत चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पढ़ाई की व्यवस्था कर दी जाए, मैं अच्छे तरीके से पढ़ सकूं, मुझे सिर्फ पढ़ाई चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, जरूर करेंगे। और राजा अगले दिन जो है अपने दरबार में पहुंचता है और उन तीनों बच्चों के लिए उनके अनुसार कहे के अनुसार उसने उस व्यवस्था को कर दिया। पहले बच्चों को ढेर सारा धन उपलब्ध करा दिया गया, दूसरे बच्चे के लिए जो महल दे दिया गया और तीसरे बच्चे को पढ़ाई का अच्छा सा अच्छा प्रबंध कर दिया गया। और तीसरे बच्चे ने अच्छे तरीके से पढ़ाई किया, मेहनत से किया, लगन से किया। उसे पता था कि गरीबी क्या होती है और गरीबी उससे जी करके, उठ करके वो अच्छे तरीके से मेहनत करता है और मेहनत करके एक कामयाब इंसान बन जाता है। एक स्किल उसके अंदर आ जाती है और राजा कुछ वर्षों के बाद उसे लगाता है कि यह बच्चा बहुत ही आगे निकल चुका है, एक विद्वान बन जाता है। तो राजा ने उस विद्वान को, उस बच्चे को अपने राज्य में एक रख लेता है मंत्री के पद के रूप में और उसे सलाहकर्ता के रूप में रख लेता है। और जब भी कहीं पे वो किसी भी प्रकार की उसे सलाह की जरूरत होती है तो वो बच्चा जो अब मंत्री बन चुका था, सलाहकार बन चुका था, वो राजा को एडवाइस करता है। एक दिन राजा ने उस मंत्री से कहा कि मंत्री, उन अपने दोनों दोस्तों की खबर ले, वो दोनों दोस्त कहां है, जरा एक दिन उन दोनों को भी बुलाओ और उनसे मैं मिलना चाहता हूं। मंत्री ने बुलावा भेजा। उन दोनों जो उसके सहपाठी रहे हैं, साथ में रहते थे, खेलते थे, उन बच्चों को बुलवाया गया और शाम को भोजन पे राजा के साथ तीनों बच्चे बैठते हैं। तीनों बच्चे क्या, जो युवक हो चुके थे, तीनों लोग बैठते हैं। राजा पहले जो तीसरा बच्चा था उसके बारे में तो जानते ही थे, मंत्री हो चुका था। पहले और दूसरे बच्चे से पूछते हैं कि बताओ क्या हाल है, तुम जीवन कैसा चल रहा है। जो पहला बच्चा था, जो ढेर सारा धन मांगा था, उसने कहा, माफी मांगता हूं राजा,
कि मुझे धन नहीं चाहिए होता, मेरे पास इतना धन हो गया, उस धन की वजह से मैं आलसी हो गया, मेरे अंदर इतना आलस भर गया कि मैं कोई काम नहीं करने लगा, मेरा धन धीरे धीरे खत्म होने लगा, कुछ धन चोरी हो गया और आज मैं पहले जैसी स्थिति में फिर आ चुका हूं, अर्थात मैं बहुत गरीब हो गया हूं। राजा ने दूसरे बच्चे से पूछा कि बेटा तुम्हारा क्या हाल है? दूसरे बच्चे ने कहा कि राजा मेरा महल जो था भूकंप आया, मेरा महल भी गिर चुका, मैं भी पहले वाली स्थिति में आ चुका हूं। इस प्रकार से और तीसरे बच्चे जो कि उसके यहां मंत्री के रूप में वो अच्छे तरीके से स्किल उसके अंदर आ चुकी थी और वो नौकरी के रूप में रखा गया था। तो अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है धन और दौलत जो होती है एक ऐसी चीजें हैं, उन धन दौलत को अगर आपके अंदर विद्या है, आपके अंदर विद्वता है, आपके अंदर स्किल है, तो आप स्किल की एजुकेशन से, स्किल से आप धन और दौलत संपत्ति को इकट्ठा कर सकते हो। लेकिन स्किल होनी चाहिए आज के दौर में। आज जो है, आज हम 21st सेंचुरीज में जी रहे हैं। 21st सेंचुरी में आपको स्किल होने की जरूरत है। आज न्यूज आप पढ़ते हैं कि भला इस कंपनी से, इस फैक्ट्री से कुछ इंजीनियर्स को निकाल दिए गए, कुछ लोगों को निकाल दिया गया। वो क्यों? क्योंकि उनके आधुनिक स्किलता की कमी थी। आज आधुनिक जो स्किल है, आधुनिक जो निपुणता है वो उनके अंदर नहीं थी, जिसकी वजह से उनको निकाल दिया गया। तो आज के दौर में हमेशा देखिए, एक बच्चे के हाथ में, आप स्टूडेंट्स के रूप में आप सुनो, अगर आपके एक हाथ में किताब और दूसरे हाथ में अपने टीचर का हाथ अगर थाम लोगे तो आप कभी पीछे नहीं हटोगे, आप हमेशा आगे ही उन्नति करते हुए जाओगे। क्योंकि आपने उस 15 साल, शुरुआत के 15 साल की अपनी फाउंडेशन को, अपनी उस नींव को मजबूत कर लिया, तो कोई भी तूफान आ जाए, कोई भी ऐसा जो है किसी प्रकार का भी तूफान आ जाए, आपको डिगा नहीं सकता है। अगर आपकी फाउंडेशन मजबूत हो चुकी है, और वो फाउंडेशन आपको मिलेगी कहां से? अगर आपके एक हाथ में क्या दे दी जाए, एक हाथ में आपको किताब मिल जाए, यानी बुक्स उपलब्ध करा दी जाए, और दूसरे हाथ में आपके पास जो है क्या मिल जाए हो, यानी टीचर अगर मिल जाए, अर्थात टीचर की अंगुली आपको पकड़ लेना है, बुक को पकड़ लेना है एक हाथ में, और अपनी खुद मेहनत लगन से आपको करना है 15 साल में अपने फाउंडेशन को, जो आपकी फाउंडेशन है उसको मजबूत कर लीजिए। फाउंडेशन जब मजबूत होगा, आपके अंदर एक स्किल आ जाएगी, आने वाले समय में आप अपने आप को हमेशा ऊंचे ही रहोगे, और धन दौलत तो आपके उस स्किल की वजह से, उस आपके एजुकेशन की वजह से कमा ही सकते हो, मिल सकता है। तो ध्यान दीजिए, आपको एक ऊंचे शिखर पर जाने के लिए आपको स्किल की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, और उसके बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। तो इस तरीके से आशा है कि आप मेरे इस टिप्स को फॉलो करेंगे, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप इस मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट भी करें, लाइक करें, शेयर करें।